नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। देवघर पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जल्द ही इंडिया गठबंधन का दूल्हा जो है वो चुना जाएगा आपसी सहमति से। यहाँ दूल्हे का मतलब है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन आपसी सहमति से कौन होगा पार्टी के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, उसका फैसला जो है वो पार्टी जल्द ही करेगी। वहीं जब इस मामले को लेकर के कांग्रेस के नेताओं से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। स्वाभाविक तौर पे देखिए, जब अगर गठबंधन बनती है तो कहीं ना कहीं उसका एक कमेटी भी बनता है और एक कमेटी इंडिया गठबंधन का पूर्व में भी तैयार हो चुका है। अब रहा बात दुल्हा का, तो स्वाभाविक तौर पे जब बारात निकलता है तो दुल्हा के साथ ही निकलता है, तो बहुत जल्द उस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अभी ये वक्त से पहले की बात है। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों पर, तमाम पहलुओं पर गठबंधन के तमाम घटक दल हर विषय पे, हर बिंदु पे विचार विमर्श कर चुके हैं और तमाम खाका तैयार है। तमाम खाका वक्त आने पर पब्लिक डोमेन में आपके माध्यम से आ जाएगा। तो आपने यहाँ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को सुना, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी इस पर फैसला लेगा। वहीं जब इसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, लालू यादव के झारखंड आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र से उनका नाता इतना गहरा है करप्शन का कि लोग बाग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। कई दफ़ा जेल भी गए, आज अभी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। लेकिन उनको इस बात के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए इस राज्य की जनता से कि मुख्यमंत्री तो काल में उन्होंने जो इस राज्य के खजाने को लूटा, अगर वो गए हैं मंदिर में जाकर प्रायश्चित करें और लोगों से कहें कि हमें माफ़ कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन जिस तरह से उनका दंभी स्वभाव रहा है, और भले ही वो कांग्रेस पार्टी के लिए आज ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के कंधे पर चल रही है। तो उसके लिए आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी का तो खुद का अस्तित्व नहीं है यहाँ। आरजेडी एक विधायक किसी तरह से जीते हो, आज उनको पूछा तक नहीं जा रहा गठबंधन में बाकी के लोगों के बीच, जहाँ आयोग बंटवारा भी किया जा रहा है। लेकिन इससे तो बिल्कुल मुक्त रखा गया है राष्ट्रीय जनता दल को। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपस में मिल बैठकर बोर्ड निगमों की बंटवारा कर दी, लेकिन आरजेडी पर अभी तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं गई है। अब वो उस अंदर खाने भी, वहाँ भी बौखलाहट है कि ये सब लोग सब कुछ यही लोग ले रहे हैं और आरजेडी के हाथ कुछ नहीं आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके सब्र का बांध टूटे और फिर जाहिर तौर पर कल गए होंगे लोग तो लालू यादव के पास, उन्होंने शिकायत भी की होगी कि अमुक पद तो इन लोगों ने ले लिया, हमारे हाथ में कुछ आया नहीं अभी तक। तो गठबंधन चलाने का जो धर्म होता है उसको निभाना चाहिए ताकि स्मूथली सरकार चले और राज्य का विकास हो सके। देखिए, हमारे लिए तो गठबंधन मजबूरी नहीं है, क्योंकि आजसू के साथ राज्य विभाजन के पश्चात से ही हम साथ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ नहीं होती है, उसकी अपनी दुखड़ा है। और मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमारे साथ सरकार में रह चुकी है, इसलिए इन दलों का गठबंधन आप कह सकते हैं कि मौका परस्ती का मेल होता है। जब सहूलियत के हिसाब से जो गठबंधन बन जाए इनके पक्ष में हो तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। बहरहाल देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। लगातार अपनी ओर से लोग जो है प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। लगातार जनता के बीच में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव इस वक्त पूजा पाठ में व्यस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद वो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट जाएंगे। आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं कि देवघर पहुंचने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्या कुछ कहा था। ये जो इंडिया गठबंधन है उसके समन्वय में किनको बनाने की तो बन गया लोग ना। अच्छा, कमेटी बन गई है ना जी, कमेटी बन गई। कमेटी दूल्हा में कौन सी तकलीफ होगा? दूल्हा क्यों ले जाए, उसमें से दूल्हा हो जाए। G20 करा के मोदी जी काफ़ी है G20 करके। इससे क्या होगा? देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर दिया, देश का प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया।
देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से? तो सरल होगा। इंडिया भारत में हम लोग ये हैं, बाकी बाबा बैजनाथ तय कर रहे हैं, चुनाव में तय कर रहे हैं। सीट की शेयरिंग कब तक संभव है सर? तैयारी शुरू हो गई है। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो देश में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। लगातार सभी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लगातार लोग जनसंपर्क अभियान कर लोगों से मिलने की भी उन्होंने शुरुआत कर दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो जल्द होने वाली है, उस बैठक में आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला जो है वो पार्टी की तरफ से लिया जाता है और कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चूँकि इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल हैं और ऐसे में सभी की नज़रें यही टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।